बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने एवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा कि एक यूकैरियोटिक सेल किस तरह से इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से, और एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस को हमने देखा। तो आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है लेमार्क, जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट पेश किया जिसमें हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसको हम देखते हैं। लेमार्किज्म की बात करें सबसे पहले तो लाइफ हैव इवॉल्व्ड अलोंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या सबसे पहले समझा जाता था कि जैसे लाइफ जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, जैसे जैसे अर्थ में चेंजेस आ रही हैं, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, एवोल्यूशन हो रही है, अर्थ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसी तरह लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रही हैं। बट ओनली वन ऑफ द डार्विन्स प्रीडिसेसर, यानी कि डार्विन से आने वाले पहले ये साइंसदान थे। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है वो पेश किया है हाइपोथेसिस, लेकिन लेमार्क वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल पेश किया कि किस तरह से लाइफ इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो उनका नेम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है। इन्होंने जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने इसके इंट्रोडक्शन देखें तो इसका लाइफ स्पैन है 1744 से 1829। वॉज द इंचार्ज ऑफ इनवर्टिब्रेट कलेक्शन एट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम इन पेरिस। पेरिस में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे फॉसिल्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ये किस चीज़ के इंचार्ज थे? इनवर्टिब्रेट कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स की, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स को कलेक्शन कर रहे थे। ही रिप्रेजेंटेड द मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशंस इवॉल्व, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पेसिफिक उसके माहौल के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रही हैं वो किस तरह से एवोल्यूशन काज कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। माहौल में यानी जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो जानदारों में चेंज अपने आप में चेंज लाते हैं वो किस तरह से फिर आगे उनके बच्चों में यानी ऑफ स्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र होती हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट था। इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो एवोल्यूशन की वो पब्लिश की 1809 के अंदर, जो कि हमारे पास थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने पब्लिश की 1809 में, जो कि बर्थ डेट है किनकी? डार्विन की। अगर इसके पास्टुलेट सब देखें तो हमारे पास यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स, इसमें इसका आर्गुमेंट क्या था कि दोज पार्ट्स दैट यूज़ एक्सटेंसिवली, ऐसे अब पार्ट्स बॉडी के जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टू कॉप इन्वायरमेंटल चेंजेस, जितनी भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं उनका सामना करने के लिए बिकम्स लार्जर एंड स्ट्रोंगर, यानी कि जो ऑर्गन्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करने के लिए वो क्या हो जाते हैं? लार्ज हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और स्ट्रोंगर हो जाते हैं। और जो नहीं यूज़ होते वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, यानी कि वो ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है? इसने क्या आर्गुमेंट पेश किया कि जो ऑर्गन्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो लॉन्ग हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो कम यूज़ हो रहे हैं या डिसयूज़ हो रहे हैं वो डिटेरियोरेट हो जाएंगे, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ब्लैक स्मिथ जो है वो उसके बिगर बाइसेप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो हैमर यानी हथौड़े के साथ काम करता है तो उसके जो बाइसेप हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस ऑर्गन का यूज़ क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है। और इसी तरह जिराफ स्ट्रेचिंग इट्स नेक टू न्यू लेंथ टू परज्यू ऑफ लीव्स टू ईट, ठीक है। अब यहाँ पे इस मकसद के लिए परज्यू मकसद के लिए पत्तों को खाने के लिए, ठीक है, जिराफा जो है वो अपनी जो नेक है उसको स्ट्रेच कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है? लंबी हो रही है। जैसे हमने देखा कि पहले जो है वो घास थी ज़मीन पे, तो जो उनकी नेक थी वो
यहीं पे पहुंच रही थी। जब ये ख़त्म हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऊपर के जब पत्तों को खाना शुरू किया, ठीक है, तो उनकी जो नेक थी वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हुई, तो वो जनरेशन आफ्टर आफ्टर जनरेशन उनकी नेक क्या होती गई, लंबी होती गई। तो ये इसकी एग्जांपल है दो। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या कहा कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग लाइफ कैन बी पास टू ऑफ स्प्रिंग्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इन्वायरमेंट जैसा था उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आया, ठीक है, वो चेंज अब ये कह रहा है साइंटिस्ट कि ये चेंज जो है वो ऑफ स्प्रिंग में भी पास हो सकता है, ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट्स में चेंज आया है तो वो चेंज इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंज आया है वो चेंज ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उसमें एवोल्यूशन हुई है, cumulative products of great many generation of ancestors stretching higher and higher, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे जैसे आगे से आगे जनरेशन गई वैसे ही उसकी जो नेक है वो क्या होना शुरू हो गई, लंबी होना शुरू हो गई, स्ट्रेच होना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे यही जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था, यहीं पे जो है वो डाउट्स आए दूसरे साइंटिस्ट के कि किस तरह ये जो चेंजेस हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है वाइसमैन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिमूव कर दिया 68 टेल्स ऑफ माइस, चूहों को 68 चूहे लिए और उनकी टेल रिमूव कर दी, ठीक है, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और 5 जनरेशन्स तक ये काम किया उसने, और ठीक है उसमें 68 माइस यूज़ हुए और 5 जनरेशन तक देखा उनको। एक जनरेशन में सबसे पहले उनकी जो है वो टेल काट दी, फिर उससे आगे वाली जनरेशन उससे आगे, लेकिन इवन के वो शॉर्ट तक नहीं हुई बल्कि कोई भी चेंज नहीं आया। नो माइस वाज बोर्न इन कॉन्सिक्वेंस विदाउट टेल इवन शॉर्टर टेल, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने इसको चेंज किया है तो अगली जनरेशन पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा, बल्कि सेम टू सेम उतनी ही शॉर्ट भी नहीं बल्कि उतनी ही टेल हमें नज़र आई आगे वाली जनरेशन में। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत साबित हो गया इसका, लेकिन जो है वो इसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इस थ्योरी की मदद से कि लाइफ किस तरह से इवॉल्व हो रही है। बेशक इसका कॉन्सेप्ट गलत था, लेकिन इसने जो है वो बाकी साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस तरह से लाइफ इवॉल्व हो रही है। तो बाकी साइंटिस्ट ने फिर उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास जो है वो लेमार्क का की थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें उसमें चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आ रहा है और वही ऑफ स्प्रिंग्स में पास आउट कर जाता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।